आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आदिकाल के वे कवि जो परीक्षाओं में आए दिन पूछे ही जाते हैं, जैसे अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति सरापा। इनकी पंक्तियाँ और इनकी जो इनसे जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है, वो वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को में ये सारा कुछ कवर करेंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिए। आप भाग भाग के इधर उधर देखेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप एक जगह रुक कर आप विश्वास मानिए और वीडियो को पूरी देखिए, इसमें जितने भी पंक्तियाँ दी गई हैं और हम जो भी इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई, विद्यापति और अमीर खुसरो से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपको वो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सी पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हाँ जी, तो पहली पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति है हमारी, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपो औहट्ठा। देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपो औहट्ठा। ये विद्यापति की कीर्ति लता से ली हुई पंक्ति हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें, विद्यापति की कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों रचनाएं विद्यापति की, क्या? विद्यापति की कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाँ इम्पॉर्टेंट। तो तीन बहुत सारी हैं इनकी रचनाएं, लेकिन ये जो कीर्ति लता, कीर्ति पताका है, ये अवहट भाषा में है। आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका की किस भाषा में रचना की विद्यापति ने? तो अवहट भाषा में की है। और गोरक्ष विजय जो है इनका विद्यापति का एक नाटक है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग ना जो चीज़ मैं बता रही हूँ उन सब चीज़ों को भी नोट करते चलिए, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो ये पंक्तियाँ हैं। तो हाँ, ये था इनके बारे में। और विद्यापति को और क्या क्या बोला जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल पूछा जा सकता है कि मैथिल कोकिल की उपाधि किसको दी गई? तो विद्यापति हैं, विद्यापति को दी गई मैथिल कोकिल की। और इनको क्या क्या कहा गया? इनको खेलन कवि कहा गया, अभिनव जयदेव की उपाधि इनको दी गई और कवि कंठहार की उपाधि भी इनको दी गई है। ठीक है, विद्यापति को कौन कौन सी उपाधि से मिली है? मैथिल कोकिल, खेलन कवि, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार। ठीक है, हाँ तो चलिए हम इसको रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपो औहट्ठा। यहाँ पे जो औहट्ठा दिया हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की दो रचनाएं हैं, दोनों अवहट भाषा में। तो आप इसको इससे रिलेट कर लीजिए, कीर्ति लता की से पंक्तियाँ ली गई और अवहट भाषा में किसने रचनाएं की है? विद्यापति ने की है। तो इसको अब भूलिएगा नहीं, अवहट भाषा में किसने रचनाएं की? विद्यापति ने की हैं। तो ये विद्यापति की पंक्ति हैं। आगे देखते हैं, कामिनी करे सनाने हरे तहि हृदय हनय पंच बाने। चिकुर गरे जलधारा जनिमुख सनी उन रोए संधारा। देखिए, हमें इनका अर्थ नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ नहीं पूछा जाता है, आपको सीधा पंक्ति दी जाती है और सीधा पंक्ति के लेखक रचनाकार पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका अर्थ नहीं देखेंगे, इसका सिर्फ किसी कीवर्ड को पकड़कर, किसी शब्द को पकड़कर इसके लेखक से हम रिलेट करके इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसमें क्या हम कौन सा कीवर्ड पकड़ सकते हैं? देखिए, कामिन करे सनाने हरे तहि हृदय हनय पंचबाने। चिकुर गरे जलधारा जनिमुख सनी उन रोए संधारा। तो ये विद्यापति की पंक्ति है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो विद्यापति कैसे हम याद रखेंगे इसको? रोए संधारा। तो जब जिसके पास विद्या नहीं रहेगी, जो विद्यापति नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो रोएगा ही तो ना, उसको रोना होगा क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा। बिना ज्ञान के इंसान जो है भटकता है, परेशान रहता है, तो रोएगा। रोए संधारा, जहाँ रोए संधारा आएगा वो विद्यापति की पंक्ति है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से रिलेट करके हम याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बालचंद विद्या वही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा।
अब ये भी पंक्ति किसकी है? ये भी पंक्ति विद्यापति की है। बालचंद बालचंद विजयी भाषा, दुह नहीं लग गई दुर्जन हासा। देखिए जो दुर्जन रहेगा वो हंसेगा, वो हंसना मतलब वो दुर्जन हंसते हैं, वो विद्या नहीं प्राप्त करते। क्या कहते हैं? दुर्जन हासा, बहुत तेज अट्ठास करके हंसते हैं जो दुर्जन होते हैं, उनको विद्या के ऊपर, विद्या का मतलब लेने वाले के ऊपर हंसते हैं। तो दुर्जन हासा विद्यापति, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। आगे चलें, ठीक है, देखते हैं आगे। माधव हम परिणाम निराशा, इसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। देखिए माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति की पंक्ति है। कैसे याद रखेंगे कि ये विद्यापति की पंक्ति है? तो देखिए जो विद्या नहीं प्राप्त करता, ठीक है, अंत में उसका परिणाम क्या होता है? निराशा होती है, यानी कि उसको जीवन भर भटकना पड़ता है। जो शुरू में विद्या नहीं प्राप्त करता है उसको क्या मिलती है? निराशा मिलती है। माधव हम परिणाम निराशा, क्यों निराशा? विद्यापति, ठीक है, विद्यापति। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हमारे अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो की पंक्तियां तो हम पढ़ेंगे ही, तो इनकी पंक्तियां पढ़ने से पहले हम कुछ इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है और पूछी जाती रही है अभी तक, तो उनको देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि किसने दी? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है परीक्षा में कि तोता ए हिंद की उपाधि, तोता ए हिंदी की उपाधि उनको अमीर खुसरो को किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने दी अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि? अमीर खुसरो ने दी। कि अवधि का प्रथम कवि किसने, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना? तो आप क्या बोलेंगे कि अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना? तो रामकुमार वर्मा ने माना। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इनको। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वयं को ये अमीर खुसरो ने कौन सी उपाधि दी? या फिर आप से ये लिख सकते हैं कि तूतिए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी? या फिर तूतिए ए हिंद की उपाधि किसको दी गई? तो इस सभी का प्रश्न होगा अमीर खुसरो। देखिए तूतिए ए हिंद की उपाधि किसको मिली? अमीर खुसरो को मिली। तूतिए हिंद की उपाधि किसने दी? अमीर खुसरो को किसने दी? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को दी। किसको दी? स्वयं को दी। क्या? तूतिए हिंद की उपाधि। और देखिए दोनों में अंतर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए तोता ए हिंद की उपाधि तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी, और तूतिए ए हिंद, तूतिए ए हिंद अगर आएगा तो उन्होंने स्वयं को ही ये उपाधि दी। उन्होंने स्वयं को ही हिंदुस्तान की तूती अपने आप को बताया है, ठीक है। और एक चीज़ जो कि अमीर खुसरो के बारे में बहुत पूछी जाती है वो ये है कि अमीर खुसरो जो है ना वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कवि कौन हैं, तो क्या बोलेंगे आप कि अमीर खुसरो। और इन्होंने, हाँ ये भी बहुत पूछा जाता है कि तराना गायन शैली व सितार के जन्मदाता कौन है? तो ये आपको नहीं भूलना है, तरान गायन शैली व सितार के जन्मदाता कौन है? ये अमीर खुसरो ही हैं, ठीक है। ये सारी जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई इसको अच्छे से कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं पंक्ति। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो अमीर खुसरो ने ये पंक्ति तो लिखी है, और हाँ, आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो ने किसके संदर्भ में कही हैं? तो ये पंक्तियाँ अपने गुरु जो हैं, इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर ये पंक्ति उन्होंने कही है, ठीक है। किसने? अमीर खुसरो ने। आगे देखते हैं। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहे अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। देखिए ये पहेली है, ये अमीर खुसरो की पहेली है, ठीक है। अगर पहेलियाँ इस तरीके की आएंगी तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा कि पहेलियाँ अमीर खुसरो ने लिखी हैं, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं।
आगे देखते हैं। हाँ, और आपको इस पहेली का उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है कि चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो इसका क्या होगा उत्तर आप बताएंगे। और ये पंक्ति किसकी है, ये अमीर खुसरो की पहेली है। ठीक है, आगे देखिए। मेरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसका है, ये अमीर खुसरो का है। किसका है, अमीर खुसरो का है। आगे देखते हैं। एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा ज्यों पानी। एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा ज्यों पानी। अब ये भी पंक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की है। और सरगा ज्यों पानी, खूब सारा पानी किसके पास रहेगा, जो अमीर रहेगा उसके पास खूब सारा पानी रहेगा, सरगा ज्यों पानी। आगे देखते हैं। कैसे भी रिलेट करके आप याद करिए, आपको याद करना है क्योंकि ये सारी पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। छाप तिलक सब छीन रे, मुँह से नैना मिलाए के। ये पंक्ति किसकी है, ये अमीर खुसरो की है। छाप तिलक सब छीन रे, ये पंक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की है। आगे चलते हैं। अंजन माहि निरंजन भेट्या, तिलक मुख भेट्या तेल। अंजन माहि निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेल। तो ये पंक्ति गोरखनाथ की है। आगे देखते हैं। नौलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्ति है गोरखनाथ की और परीक्षा में पूछी जाती है। नौलख पातर, आपको ज़रूरी नहीं कि दोनों पंक्ति दी जाए, आपको सिर्फ आगे की सिर्फ इतना ही दिया जा सकता है कि नौलख पातर आगे नाचे, बस इतना दे के पूछ लेंगे तो गोरखनाथ। इनके रचयिता कौन है पंक्तियों के, गोरखनाथ। या फिर दोनों पंक्ति भी दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पंक्ति किनकी है, गोरखनाथ की है। आगे देखते हैं। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बंध्या में मेला तो जगत चेला। बंध्या मेला तो जगत चेला। एक चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पर ये है कि आपने रैदास की पंक्ति अगर पढ़ी है तो आपने ध्यान दिया होगा, उनका है मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसकी पंक्ति है, इसको काट दीजिए तो ये किसकी पंक्ति है, ये रैदास की पंक्ति है। ठीक है, ये रैदास की पंक्ति। अगर ये अवधू लगा दिया जाए, क्या अवधू लगा के आएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये किसकी है, गोरखनाथ की पंक्ति है। और एक चीज़ याद रखिए, जो पंक्तियाँ या फिर जो रचनाएं इस प्रकार की होती हैं, किसी से मिलती जुलती होती हैं, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली पंक्तियाँ होती हैं और वो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आपको इस पंक्ति को बहुत ही ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा आएगा तो रैदास होंगे, अगर अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा आएंगे तो इसके लेखक, इसके रचनाकार गोरखनाथ होंगे। अवधू को देख लीजिए, अवधू अगर आएगा तो इसका मतलब गोरखनाथ की पंक्ति है। और मन चंगा कठौती में गंगा आएगी तो रैदास है। बांध्या मेला तो जगत चेला, चेला वेला की बात हो रही है, ये गोरखनाथ से रिलेटेड है, इन्हीं के चेले रहते थे ना। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझिबा। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझिबा। देखिए, इसमें आप इस शिव को पकड़ लीजिए, ठीक है। और गोसाई, गुरु गोसाई, शिव, ये सब शब्द किस में आएंगे, ये गोरखनाथ में ही आते हैं, ठीक है। गुरु गोसाई और शिव, इनको पकड़ लीजिए और इस प्रकार की कोई पंक्ति आएगी तो किसकी रहेगी, गोरखनाथ की रहेगी। अब ये है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये पंक्ति गोरखनाथ की है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो जो इन पिंड में है वो सब ब्रह्मांड में है, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। आगे देखते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल, चियरा सहावे मुकुल। तो ये पंक्ति किसकी है,
सरापा की है। सरापा की पंक्ति में है नाद न बिंदु न रवि न संक, न रवि है न संक वो है शशि है न बिंदु है, ये किसकी है? सरापा। ठीक है, आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है पंक्ति भी। और इससे भी ज़्यादा ये वाली बहुत पूछी जाती है। पंडित सल सत्य बखाणै देहै मुद बुद्धि बसंत न जानै, पंडित सल सत्य बखाणै देही बुद्धि वसंत न जाने, ये सरापा की पंक्ति है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिए इसको अच्छे से, दिमाग में बिठाइए चाहे जैसे। घरवा खज्जही सहजे रज्जई किज्जई रा, ये रज्जई किज्जई खज्जई ये जो भी ऐसा कुछ आता है ना, ज़्यादातर सरापा की पंक्तियाँ रहती हैं। ठीक है, इसको इनसे इसी प्रकार से रिलेट कर, रज्जई किज्जई जो आता है ये सरापा की पंक्ति है। घरवा खज्जई सहजे रज्जई किज्जई रा। ठीक है, ये सरापा की पंक्ति है। और ये पंडित सल बखाणी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लिख लीजिए, ये भी बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्र जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पूरी पंक्ति मैंने आपको पढ़ के सुनाई है और इसमें एक ही लाइन दी हुई है ना, 12 बरस जो लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, इतना भी पूछा जा सकता है। और आपसे इतना भी पूछा जा सकता है कि बस ये 12 वर्ष लो कुकुर जीवे किसकी पंक्ति है? तो ये जगनिक की है। अब आपको याद कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ आपको याद कराने की। कि देखो, जो ये कुकुर होते हैं, ये क्या होते हैं? जगते हैं रात में भी ना। कुकुर जीवे, कुकुर से याद कर लीजिए कि जगनिक। ठीक है, कुकुर जगनिक, सियार रात में बोलते हैं, जगते रहते हैं ना, जगनिक। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके या फिर आप जिस भी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी आज के लिए। हाँ, और एक चीज़ आप वो भी जान लीजिए, जगनिक जो है, जगनिक का एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, वो है प्रमाल रासो। क्या है? प्रमाल रासो। आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, प्रमाल रासो जगनिक की महत्वपूर्ण रचना है। और आपसे पूछा जा सकता है प्रमाल रासो जो है ये इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें 2 वीर योद्धा आल्हा उदल का वर्णन है प्रमाल रासों में। ठीक है, और या फिर प्रश्न आपसे घुमा के ये पूछा जा सकता है कि आल्हा उदल नामक 2 वीरों का वर्णन किस रचना में है? तो किस रचना में है? प्रमाल रासों में है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, तो इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया का आना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रतिक्रिया से हमें बल मिलता है, हमें समझ में आता है कि क्या गलतियां हुई हैं या फिर क्या अच्छा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। और जो पहेली मैंने अमीर खुसरो की पूछी थी उसका उत्तर भी कमेंट में बॉक्स में आपको देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अभी जो और भी भक्ति काल से रिलेटेड या आदिकाल की जो भी पंक्तियां हैं और जो प्रमुख कवि हैं उनको हम कवर करेंगे वीडियो में, ताकि आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए कोई भी ऐसा प्रश्न ना बचे पंक्तियों से जो कि परीक्षाओं में पूछा जाए और आपके पास वो पंक्तियाँ आप उन पंक्ति से अनभिज्ञ हों। ऐसी कोई मतलब हमारा ये प्रयास रहेगा आगे के लिए। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।